हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर्कन क्लासेस। हमारी सीरीज चल रही थी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 5 लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है उसके 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप था डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो उसको हमने दो कैटेगरी में डाला था। एक आपका डिस्प्लेसमेंट होता है टेम्परेरी, जिसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के रूप में स्टडी किया। दूसरा आपका आज हम स्टडी करने जा रहे हैं परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था रिएक्शन मैकेनिज्म स्टेप्स। ओके, जिसमें फर्स्ट अपना पॉइंट क्या था, रिएक्शन मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 2 टाइप्स में हमने स्टडी कर रहे थे। फर्स्ट आपका टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट, ओके, जिसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के रूप में देखा। दूसरा अपना है जो आज हम बात चर्चा करेंगे, जिसमें दिस इज परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट जब होता है बॉन्ड्स के अंदर, तो वहाँ हम उसको जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के फॉर्म में। लेकिन परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि प्रभावित होता है 3 इफेक्ट से। ओके, जब भी बॉन्ड के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, परमानेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा। सो यहाँ पर हम इसे 3 इफेक्ट्स के रूप में स्टडी करते हैं। फर्स्ट है आपका इंडक्टिव, जिसको हम प्लस माइनस आई के रूप में स्टडी करते हैं। दूसरा है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको हम प्लस माइनस एच के रूप में स्टडी करते हैं। एंड थर्ड वन इज रेजोनेंस इफेक्ट के रूप में स्टडी करते हैं। दिस इज प्लस माइनस आर। ओके, सो थोड़ा मैंने आपको रिकॉल करवा दिया है प्रीवियस लेक्चर्स से कनेक्ट करते हुए। सो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 है अपना आज का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहां हम स्टडी करने वाले हैं परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को। ओके, सो हम पढ़ने जा रहे हैं परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो फर्स्ट अपना इफेक्ट है। तो परमानेंट जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, इट इज ऑब्जर्व इन द प्रेजेंस ऑफ reagent in the presence as well as it is observed in the presence of reagent as well as absence of reagent। ओके, तो जो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है स्टूडेंट्स, वो रिजेंट्स होना या ना होना, यानी प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों से ही क्या होता है, दोनों की प्रेजेंस या एब्सेंस जो होती है रिजेंट की, उसकी ऑब्जर्व किया जा सकता है। ओके, यानी रिजेंट हो या ना हो, इतना ज़्यादा ये इफेक्टिव नहीं होता है। ओके, सो यहाँ हम 3 टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था। सो पहला ही टाइप ले लेते हैं। फर्स्ट है आपका इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, इसको हम प्लस माइनस आई के रूप में स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, फिर इसके एप्लीकेशन की हम चर्चा करेंडरस्टैंड केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो सबसे पहला अपना इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम प्लस माइनस इफेक्ट के रूप में स्टडी करते हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, सो लेट्स सपोज ए कार्बन चेन, दिस इज ए कार्बन चेन एंड हियर ऑन दिस कार्बन एक ग्रुप इज अटैच्ड। ओके, ये ग्रुप बॉन्डेड है इस कार्बन पर, और ये कार्बन चेन है और ये ग्रुप है। लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ दिस ग्रुप इज टू बी ग्रेटर देन कार्बन। ओके, कार्बन एटम से इस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, अधिक है। सो स्टूडेंट, होता क्या है, जो इस कार्बन
एंड ग्रुप के बीच में जो बॉन्डिंग है, यहाँ पर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, जिसको मैं 4 एरो से दिखा रहा हूँ। ओके, और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 दीज कार्बन, मैं इसको 3 एरो से दिखा रहा हूँ, और इन कार्बन के बीच में मैं दिखा रहा हूँ 2 एरो से, एंड इसको मैं 1 एरो से शो कर रहा हूँ। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, जो ग्रुप जिस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक है उस पर क्या आ जाएगा, उस पर आ जाएगा आपका आंशिक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड इस कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट इस कार्बन से भी हो रहा है ग्रुप की तरफ, इस कार्बन से भी हो रहा है और इस कार्बन से भी हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखो 4 एरो दिखाई मैंने, तो सबसे ज़्यादा इस कार्बन और ग्रुप के बीच में हो रहा है, फिर उससे कम इस कार्बन और ग्रुप के बीच में, फिर उससे कम इस कार्बन और ग्रुप के बीच में, और सबसे कम जो ग्रुप खींच पा रहा है इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के, वो यहाँ से खींच पा रहा है 1 एरो ओनली। ओके, सो जैसा कि आप जानते हैं, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, और उससे कम, जिसको मैं डेल्टा प्लस डेल्टा डैश से दिखा रहा हूँ, उससे कम इस पर आएगा, एंड उससे कम प्लस डेल्टा डबल डैश एंड प्लस डेल्टा ट्रिपल डैश। आई थिंक आपके थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। सो मैंने यहाँ पे शो किया है बॉन्ड में चार्ज का इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर ये कम होता चला जाता है, और ये जो 4 कार्बन के बाद ये क्या हो जाता है, इसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं, यानी इसका इफेक्ट कम हो जाता है 4 कार्बन के बाद। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉजिटिव जो चार्ज है इज ग्रेटर देन पॉजिटिव डेल्टा, एंड दिस इज ग्रेटर देन प्लस डेल्टा डबल एस, एंड दिस इज आल्सो ग्रेटर देन प्लस डेल्टा ट्रिपल डैश। ओके, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इस कार्बन पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा हो रहा है इनके इस बॉन्ड का, जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहे हैं ग्रुप की तरफ। ओके, तो इस कार्बन से एक थोड़ा कम खींच पा रहा है, इससे बहुत कम, और इससे बिल्कुल ही कम खींच पा रहा है। सो प्लस चार्ज इस कार्बन सबसे ज़्यादा, फिर इससे इस पर कम, और फिर इस पर थोड़ा कम, और इस पर सबसे ज़्यादा कम। ओके, सो आपने देखा इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। ओके, साथ में दोनों इफेक्ट पढ़ लेते हैं, प्लस आई और माइनस आई। देखो, और लेट सपोज दूसरा हम लेते हैं, जब कार्बन चेन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज लेसर देन कार्बन एटम। ओके, तो ऐसे केसेस में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा बॉन्ड के, वो कौन खींचेगा, कार्बन। किससे, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी ग्रुप है, उससे क्या खींचेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो देखिए अप टू 4 कार्बन तक इफेक्टिव रहता है, तो यहाँ पर 4 एरो, ये कार्बन सबसे ज़्यादा खींचेगा, ये कार्बन जो ग्रुप से खींचेगा वो थोड़ा कम खींचेगा, और ये वाला जो कार्बन है 3rd कार्बन, ये ग्रुप से कितना खींच पाएगा, 2 एरो के बराबर, और ये 4th नंबर का जो कार्बन है वो सबसे कम खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कार्बन की ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इस कार्बन 2nd कार्बन का जो क्रिएट होगा चार्ज, उसको मैं डेल्टा माइनस डेल्टा डैश से दिखा रहा हूँ, इस पे जो क्रिएट होगा माइनस डेल्टा डबल डैश, और इस पे जो क्रिएट होगा माइनस डेल्टा ट्रिपल डैश। ओके, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जब ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन चेन से जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन एटम से क्या है, कम है, सो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इस जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्रुप से, ये वाला जो कार्बन है सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें, तो इस पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज। ओके, और ये जो 2nd कार्बन है वो ग्रुप से जो खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स, वो थोड़ा इससे कम खींच पाएगा, यानी यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ओके, टुवर्ड्स द कार्बन आइटम, यहाँ थोड़ा कम होगा, इसलिए इस पर माइनस डेल्टा डैश नेगेटिव चार्ज आएगा, थोड़ा जो चार्ज है वो कम आएगा, और इस पर इससे थोड़ा कम आएगा, डबल एरो से दिखाया, और इस पर सबसे कम आएगा, तो दिस इज माइनस डेल्टा ट्रिपल डैश। ओके, सो इफेक्टिवनेस ऑफ चार्ज देखें हम, इफेक्टिवनेस ऑफ माइनस डेल्टा चार्ज, सो सबसे ज़्यादा है अपना डेल्टा, उसके बाद में है माइनस डेल्टा डैश, और फिर है माइनस डेल्टा डबल डैश, और फिर है माइनस डेल्टा ट्रिपल डैश। आई थिंक आप समझ गए होंगे, दिस इज द इफेक्टिवनेस ऑफ चार्ज, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज सबसे ज़्यादा इस पे, फिर इस पे, और सबसे कम इस पे। सो अब देखिए इंट्रोड्यूस में कराता हूँ आई इफेक्ट के रूप में। सो हम माइनस आई इफेक्ट किसे कहेंगे, जब जो हमारा ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम से क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसको हम जानते हैं माइनस आई इफेक्ट के फॉर्म में, माइनस आई इफेक्ट के फॉर्म में जानते हैं। ओके, और जो हमारा कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है किसी कार्बन चेन से, कार्बन एटम से, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम है, तो हाँ ये जो ग्रुप है ये इफेक्ट प्रेजेंट करेगा, कौन सा करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। एक बार रिकॉल कर देता हूँ, जब हमारा ग्रुप कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज ग्रेटर देन कार्बन एटम, देन इट विल शो माइनस आई इफेक्ट। ओके, दिस ग्रुप विल शो माइनस आई इफेक्ट, एंड on the other side when our group
group's electronegativity is lesser than carbon atom, it will show plus I effect. Okay, so this is the inductive effect in carbon chain. किसी भी जो कंपाउंड में है इस फॉर्म में हम क्या देखते हैं, आई इफेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं. तो आज हमने इसमें हमने सीखा आई इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है. सो अब इसको हम डिफाइन करते हैं, यानी इसकी डेफिनेशन बनाते हैं. सो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट क्या है. सो जैसा कि आपने देखा सो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है देखिए. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट. This is the displacement of so what is inductive effect. इसको डिफाइन करते हैं. This is the displacement of sigma electrons in carbon chain. इसमें ये देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है इन कार्बन चेन. ओके. ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड ग्रुप. ड्यू टू डिफरेंस ऑफ electron negativity between carbon and group. ओके, जिसको हमने जी से डिनोट किया था. तो हम यहाँ हमने सीखा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और प्लस आई कब बोलेंगे और माइनस आई कब बोलेंगे इसको. और इंडक्टिव इफेक्ट की जो डेफिनेशन निकल के आती है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, यानी सिग्मा बॉन्ड में ही ये केवल ऑब्जर्व किया जाता है. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन चेन ड्यू टू डिफरेंस ऑफ electron negativity between carbon and group. Okay, so this is the definition of inductive effect. तो यहाँ पर एक इसका स्पेशल फीचर क्या निकल के आया. इट वर्क ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ हमने क्या सीखा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है. तो ये ऑब्जर्व किया जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के कारण केवल. पाई इलेक्ट्रॉन्स को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं. ओके, और एक स्पेशल फीचर और है, डिस्टेंस के साथ इसका क्या रिलेशन है वो भी हम देख लेते हैं. तो इसकी इंटेंसिटी की हम बात कर लेते हैं. एक पॉइंट और है इसके बारे में, इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, यानी प्लस माइनस दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ. इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, either it would be plus I और माइनस आई, दोनों के लिए लें. फॉर बोथ के लिए इंटेंसिटी का रिलेशन देखिए. इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, either it would be plus I और माइनस आई, is decrease. The intensity of inductive effect it decreases with increasing distance. यानी डिस्टेंस किससे देखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ग्रुप जी. ओके, जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जिस एटम पर हम प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट देखना चाहते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना चाहते हैं, तो यदि और जो ग्रुप हमारा अटैच है, जिसके रिगार्डिंग हम प्लस या माइनस आई चेक करना चाहते हैं, और जिस एटम के लिए चेक करना चाहते हैं, एटम और ग्रुप के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये डिपेंड करता है उस ग्रुप की उस एटम से दूरी पर. ओके, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे ही क्या है, इसका जो इंटेंसिटी है वो घटता जाता है. तो दूरी के साथ इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, यानी दूरी के लिए क्या होता है, दूरी के इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है. आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा. तो यहाँ पर बेंजीन रिंग के लिए मैं कुछ दूरी डिस्कस कर रहा हूँ. सो लेट डिस्कस बेंजीन रिंग की जो पोजीशंस हैं मैं आपको बता देता हूँ. ये एक बेंजीन रिंग है और यहाँ पर देखिए ये ग्रुप लगा हुआ है. अब इस ग्रुप के रिगार्डिंग मैं इस कार्बन पर आई इफेक्ट देखूँ तो ये पोजीशन कहलाती है आपकी 100.
प्लस माइनस आई इफेक्ट ये ग्रुप के कारण दिखाई देगा। इस कार्बन आइटम पे देखो तो दिस इज इप्सो पोजीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? इप्सो पोजीशन कहलाती है, यानी जिस पे ग्रुप अटैच है वो वाला कार्बन कहलाएगा इप्सो पोजीशन इन बेंजीन रिंग। एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो, दिस इज पैरा, दिस इज मेटा, सॉरी, एंड दिस इज पैरा पोजीशन। ओके, तो बेंजीन रिंग में ये ग्रुप लगा हुआ है जिसके कारण प्लस माइनस आई इफेक्ट हम देख रहे हैं इस कार्बन और इस जी के बीच में। तो ये वाला कार्बन है जो ये है आपका इप्सो पोजीशन, एंड दिस कार्बन शोइंग ऑर्थो पोजीशन, एंड दिस कार्बन शोइंग मेटा पोजीशन, एंड दिस कार्बन शोइंग पैरा पोजीशन। और प्लस माइनस आई इफेक्ट की इंटेंसिटी हम देखें बेंजीन रिंग में, सो दोनों के लिए जैसा कि हमने स्टडी किया, इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज विद इंक्रीजिंग डिफरेंस बिटवीन एटम एंड ग्रुप। ओके, सो इसके लिए हम बात करते हैं तो जो इंटेंसिटी ऑफ आई इफेक्ट है वो क्या होगी? इप्सो पे दोनों इफेक्ट सबसे ज़्यादा होंगे, उसके बाद में ऑर्थो, देन मेटा एंड देन पैरा। सो दिस इज द ऑर्डर फॉर बेंजीन रिंग फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। तो एक बार रिव्यू मार देता हूँ। हमने बड़ा इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है आसानी से उसको समझा। बेंजीन रिंग में हमने उसका दूरी के साथ रिलेशन चेक किया। अब और कुछ जो पोजीशंस होती है बेंजीन रिंग में उसकी हमने बात की। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब देखते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, अफेक्ट होता है। सो लेट्स डिस्कस। देखो हमने बात की थी इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, मेनली डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, उसी के कारण ये क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो मूलतः क्या है, किस पे डिपेंड है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस पर ये मूलतः डिपेंड है। ओके, सो हम कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यदि अधिक है तो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, किसका? ग्रुप का। और जो प्लस इफेक्ट है वो क्या होगा? कम। यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी माइनस आई इफेक्ट की प्रोपोर्शनल और प्लस आई की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, और चूंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कहाँ से बना है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से बना है। सो यदि हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की डिपेंडेंस जान लें किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो वो सारे फैक्टर्स किसके काम आएंगे? इंडक्टिव इफेक्ट के ही होंगे। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से क्या बना है? इंडक्टिव इफेक्ट बना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। तो हम यदि उन फैक्टर्स को जान लें जिनसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्रभावित होती है, तो वो सारे फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट को भी प्रभावित करेंगे। क्लियर? तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहला आता है, हम देखते हैं इसका रिलेशन ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की। और ये सारी चीज़ें हम पीरियोडिक टेबल में भी, जहाँ हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में, वहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। लेट्स सपोज यदि मैं बात करूँ Mn+7 एंड Mn+5 एंड Mn+2 में किसका जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा अधिक होगी, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा होगा, तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड इट विल बी आल्सो द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसके प्रोपोर्शन होती है? माइनस आई। तो माइनस आई का ऑर्डर ये हो जाएगा। तो माइनस आई इफेक्ट भी ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। एंड दूसरा फैक्टर है जेड इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उसकी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर? और थर्ड फैक्टर है अपना साइज। तो साइज का क्या होता है? साइज के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का रिलेशन देखें तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फोर्थ नंबर का फैक्टर है अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्या रिलेशन है बताइए? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का नो इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज व्हाट आपका नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ एस परसेंट एस कैरेक्टर। परसेंट एस कैरेक्टर। ओके, परसेंट एस कैरेक्टर का जो संबंध होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से, वो आपको ध्यान रखना है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर। ओके, परसेंट एस कैरेक्टर के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और एस कैरेक्टर हम कंसीडर करते हैं sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चेक करते हैं, जिसमें sp हाइब्रिडाइज है कोई उसमें 50% होंगे, sp में होते हैं 33% और sp3 में होते हैं आपके 25% एस कैरेक्टर। ओके,
सो यदि कोई कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यदि हम ऑर्डर चेक करें, कोई कार्बन sp हाइब्रिडाइज है और यदि कोई कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और यदि एक और कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होगी? जो sp हाइब्रिडाइज है। ओके, उससे कम sp2 की और सबसे कम sp3 की होगी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं साथ में ही बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल इससे साथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का क्या संबंध है? सो जैसा कि हमने देखा sp sp2 sp3, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है, देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन है तो वहाँ पर बॉन्ड एंगल 180 होता है और sp2 में 120 और sp3 में आपका 109.28 होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, सो परसेंट एस कैरेक्टर किस में ज़्यादा होते हैं उसकी हम बात कर लें तो सबसे ज़्यादा इसमें 50%, फिर ये 33.33% और दिस इज 25%। सो हम कह सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक परसेंट एस कैरेक्टर की प्रोपोर्शनल होती है। अब यदि बॉन्ड और एंगल की बात करें तो 180 जहाँ होता है वहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन होता है 120 में के केस में sp2 और 109 में sp3, तो परसेंट एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा sp फिर sp2 फिर sp3। तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो बॉन्ड एंगल की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, तो जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो बॉन्ड ऑर्डर के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, माइनस वाला। ओके, नेक्स्ट आपका जो फैक्टर है इसकी बात हम कर लेते हैं। दिस इज 7th नंबर फैक्टर। अब बात हम कर लेते हैं रिंग साइज की। रिंग साइज। ओके, सो रिंग साइज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है छोटी रिंग की ज़्यादा होती है, बड़े की कम। सो ये रिंग जो साइज है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। लेट सपोज क्या होती है सर, बताइए। चलो बताते हैं। सो देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं क्योंकि प्रत्येक कॉर्नर पे क्या है? कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो यहाँ देखिए ये ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल पे ईच जो कार्बन एटम है और इन जो है बॉन्ड एंगल कितना है अंदर का 60 डिग्री। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए बॉन्ड्स के बीच में? 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन और देखिए कितना कंप्रेशन होगा, ये 109 से 60 डिग्री ही रह गया। तो बाहर वाला जो एक्सटेंशन है इसको हम मान लेते हैं बॉन्ड θ1। ओके, क्योंकि इस 4 मेंबर रिंग में देखें हम, यहाँ देखिए हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री जो रिंग के अंदर रहता है। ओके, बॉन्ड के बीच में रिंग के अंदर कितना है? 90 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री। तो कंप्रेशन कहाँ पे ज़्यादा? यहाँ पे। तो बाहर का जो बॉन्ड वो ज़्यादा कहाँ पे फैलेगा? इस केस में फैलेगा छोटी रिंग में, और इसमें कम फैलेगा। ओके, तो इसका जो एक्सपेंशन है मान लो θ2 है, तो और चूँकि ये भी क्या है sp3 हाइब्रिडाइज है, तो यहाँ पर भी 109 28 डिग्री क्या होना चाहिए? 28 मिनट क्या होना चाहिए? बॉन्ड एंगल होना चाहिए, लेकिन 90 रह जाता है। तो इस केस में बाहर का जो एंगल है वो ज़्यादा एक्सटेंशन कर रहा है एज कम्पेयर टू दिस 4 मेंबर्ड रिंग। सो आपने देखा, और बॉन्ड एंगल के साथ हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का रिलेशन देखा था जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बॉन्ड एंगल की। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर θ1 इज ग्रेटर दैन θ2, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा है इससे। ओके, सो इसलिए हमने कहा था जो, और चूंकि बॉन्ड एंगल है वो प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी माइनस आई इफेक्ट की प्रोपोर्शनल होती है। तो छोटी रिंग का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इसके पीछे रीजन क्या है? बॉन्ड एंगल उसका ज़्यादा होता है। ओके, नाउ देखो एक एग्जांपल हम लेते हैं। ये 3 मेंबर्ड रिंग है और ये अटैच है आपके 4 मेंबर्ड रिंग से। दोबारा लेते हैं 3 मेंबर्ड रिंग और ये आपका अटैच है 4 मेंबर्ड रिंग से। ओके, और इधर हम ले रहे हैं 4 मेंबर्ड रिंग जो आपके अटैच है यानी बॉन्डेड है 5 मेंबर्ड रिंग से। तो यहाँ पर आप देखिए कौन सी रिंग माइनस आई इफेक्ट तो करेगी, कौन सी प्लस आई। जैसा कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के। ओके, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी माइनस आई इफेक्ट, और कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ छोटी रिंग का क्या है? माइनस आई इफेक्ट, और इस रिंग का क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट। ओके, यदि हम कंपेरिजन करते हैं तो अब यहाँ पर आप देखिए वही फॉर्म पर है। यहाँ पर 4 मेंबर रिंग प्लस आई इफेक्ट दिखा रही थी जब दोनों का कंपैरिजन किया था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये वाली छोटी रिंग हुई, ये बड़ी हुई, तो इसका हो माइनस आई इफेक्ट और इसका हो प्लस आई इफेक्ट। ओके, तो छोटी रिंग की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होती है, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, इसलिए वो माइनस आई इफेक्ट दिखाती है। ओके, और बड़ी रिंग का क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट। सो ये हमने स्टडी किया फैक्टर अफेक्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।